और तीसरी एक गैंग है दैट इज कॉल्ड सरदार गैंग। ये पंजाब के सिखों की गैंग है और ये खालिस्तान का जो बब्बर खालसा और KLF है, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, उसके टेररिस्ट की गैंग है ये। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों को खालिस्तानी कहकर बदनाम किया जाता था, लेकिन आज की तारीख के अंदर सिखों को चोर और लुटेरे कहकर तुम लोग खालिस्तानी हो और तुम हाईवे के ऊपर चलने वाली गाड़ियों को लूटते हो। तुम लोगों को लूट कर गुरुद्वारों के अंदर लंगर चलाते हो, जहां पर खुद को एक लेखक कहने वाले व्यक्ति ने यह भी कह दिया कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया था, जिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंने पाया कि जो खाड़कू सिंह है, खालिस्तानी लोग हैं, ये सड़क के ऊपर चलने वाली, हाईवे के ऊपर चलने वाली गाड़ियों को लूट लेते हैं। यूपी के अंदर सिख ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ क्लिक करो। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। और तीसरी एक गैंग है दैट इज कॉल्ड सरदार गैंग। ये पंजाब के सिखों की गैंग है और ये खालिस्तान का जो बब्बर खालसा और KLF है, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, उसके टेररिस्ट की गैंग है ये। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों को खालिस्तानी कहकर बदनाम किया जाता था, लेकिन आज की तारीख के अंदर सिखों को चोर और लुटेरे कहकर तुम लोग खालिस्तानी हो और तुम हाईवे के ऊपर चलने वाली गाड़ियों को लूटते हो। तुम लोगों को लूट कर गुरुद्वारों के अंदर लंगर चलाते हो, जहां पर खुद को एक लेखक कहने वाले व्यक्ति ने यह भी कह दिया कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया था, जिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंने पाया कि जो खाड़कू सिंह है, खालिस्तानी लोग हैं, ये सड़क के ऊपर चलने वाली, हाईवे के ऊपर चलने वाली गाड़ियों को लूट लेते हैं। यूपी के अंदर सिख ड्राइवरों को, बिहार के अंदर सिख ड्राइवरों को घेर कर उनको खालिस्तानी चोर लुटेरे कहा जाता है। इनका भी तथ्यों सहित जवाब देंगे। दूसरी खबर आपको बताएंगे, गुरुद्वारे की गोलक को तोड़कर चोर ले गए। चोरों ने गुरुद्वारे की गोलक तो तोड़ी और यहां से पहले तो उठाकर ले गए, लेकिन आगे जाकर जब इनसे ज्यादा दूरी तक गोलक नहीं गई तो उन्होंने गोलक को खाली कर दिया। हिमाचल के अंदर एक अंधभक्तों की बुआ रहती है। अंधभक्तों की बुआ कहती है कि पंजाब से जो नशेड़ी लोग हैं वो हमारे हिमाचल के अंदर आते हैं, हमारे भोले भाले लोगों को नशा करना सिखा देते हैं। चलो, हिमाचल के अंदर तो अफीम की खेती होती नहीं होगी, हिमाचल के अंदर तो भांग भी नहीं उगती है। दूसरे देशों के ब्रांड भी जो आपको पूरे भारत के अंदर कहीं पर नहीं मिलते, वो भी आपको हिमाचल के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा एक और खबर बताएंगे आपको अमेरिका की। अमेरिका के टेक्सास शहर से एक नई खबर सामने आई है। अमेरिका का जो टेक्सास सूबा है, वहां पर सिखों को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुद्वारों के अंदर लंगर तभी चलता है जब तुम हाईवे के ऊपर जाने वाले ट्रकों को लूट लेते हो, तुम खालिस्तानी चोर लुटेरी गैंग हो। लेकिन अमेरिका के अंदर तो कुछ और ही चीजें देखने को मिलती है। अमेरिका के लोग तो सिखों को अपने हाथों के ऊपर उठाए घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सिख यहाँ पर ना होते तो आज हमारा क्या बनता। ये मैं बात कर रहा हूँ टेक्सास सूबे की। अमेरिका के टेक्सास शहर के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार बाढ़ चल रही थी। इस बाढ़ के अंदर उनके घर भी बह गए, सड़क नालियां भी बह गई और यहां पर जाकर फिर सिखों ने मोर्चा संभाला और सिखों ने टेक्सास शहर के अंदर जाकर टेक्सास के लोगों का फिर से घर बनाना शुरू किया, सड़कें नालियां बनानी शुरू की। इसका वीडियो भी आगे चलकर आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख ली होंगी। यूनाइटेड सिक्स नाम की संस्था यहां पर सेवा कर रही है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको राजस्थान की एक सिख लड़की के बारे में जानकारी देते हैं। राजस्थान के अंदर रहने वाली समरीन कौर, जो कि राजस्थान के गंगानगर शहर से रहने वाली है और यहीं पर रहकर इन्होंने पढ़ाई की है। इनकी तस्वीर आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इनको गूगल कंपनी के अंदर जॉब मिली है। इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं।
हैं। आज हमारे जो बच्चे हैं इंटरनेशनल कंपनियों के अंदर इनको जॉब मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा झटका भारत को दे दिया है। इसका पूरे देश की आर्थिकता के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जितनी भी अमेरिकन कंपनियां हैं वो दूसरे विदेशी नागरिकों को उनको जॉब ऑफर करने की बजाय अमेरिकन लोगों को ही जॉब के ऊपर रखे। अब आपको एक छोटा सा वीडियो सुनाते हैं। कंगना रनावत ने फिर से एक बेतुका बयान दिया है। अंधभक्तों की बुआ कंगना रनावत है और समय समय के ऊपर इसके कोई ना कोई खुजली होनी शुरू हो जाती है। हिमाचल में जो है ड्रग्स की स्थिति इतनी गंभीर है कि मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि जल्द ही अगर इस पर कोई कड़ा कदम नहीं लिया जाएगा तो हमारे जो जैसे पंजाब में कुछ गांव हैं जहां पे सिर्फ विधवाएं और महिलाएं ही रहती हैं, वैसी स्थिति हमारे हिमाचल की हो जाएगी। हिमाचल के बच्चे एक तो हद से ज्यादा मैं कहूंगी गलिबल होते हैं, भोले होते हैं, सीधे होते हैं। और पंजाब के रास्ते से और पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते से जो ड्रग आ रहा है और जो हिमाचल में पहुंच रहा है, बच्चों ने जो है माँ बाप के गहने बेच दिए हैं, बच्चों ने जो है चोरियां कर करके गाड़ियां बेच दी है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते रोते हैं। बेचारी अंधभक्तों की बुआ, ये तो वो काम होगा 900 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। बताते हैं जो श्रीनगर के साथ जुड़ी हुई है। श्रीनगर के अंदर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी दिहाड़ा, शहीदी समागम मनाया जा रहा था। इस शहीदी समागम के अंदर पंजाब के एक मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस, इनको बुलाया गया, ये मुख्य मेहमान थे। अब यहीं पर पंजाबी कलाकार गायक आ जाते हैं बीर सिंह वहां पर जाते हैं और पंजाबी गाने गाने शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे होते हैं जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी समागम को समर्पित होता है, तो इस प्रोग्राम के अंदर, इस समागम के अंदर सभी लोग भंगड़ा और नाच गाना करना शुरू कर देते हैं। और बीर सिंह की भी मति यहाँ पर भ्रष्ट हो गई थी। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहिब जी ने इनको तलब किया और कहा कि यहाँ पर आकर कारण बताओ भाई। इनको जाकर अब श्री अकाल तख्त साहिब ये नतमस्तक हुए और यहाँ पर जाकर इन्होंने माफी मांगी है। इसके अलावा आपको अगली खबर बताते हैं। टेक्सास सूबे का आपको एक छोटा सा वीडियो भी साइड में देखने को मिल रहा होगा। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूनाइटेड सिक्स नाम की संस्था है, ये सिख संस्था यहाँ पर लोगों को मुफ्त के अंदर राशन बांट रही है, भोजन बांट रही है। यहाँ पर महीनों दर महीनों लंगर चलते रहते हैं। अब अमेरिकन लोग सिखों के साथ यहाँ पर आकर तस्वीरें खिंचाते हैं और कहते हैं कि अगर सिख यहाँ पर ना होते तो आज हमारा क्या होता, हम सोच नहीं सकते। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वो अमेरिका की, अगर उसका बस चले तो वो अमेरिका की हर गली के अंदर एक गुरुद्वारा खोल दे। और यही बात भारत के लिए जो खान सर है पटना वाले, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि भारत सरकार लोगों को 5-5 किलो जो राशन देती है, भारत सरकार को चाहिए कि 5-5 किलो राशन देना छोड़कर हर गली मोहल्ले के अंदर सिखों का एक गुरुद्वारा खोल दे। जब आपको अगली खबर, अगली जानकारी बताते हैं जो हमारी गुरुद्वारों के साथ जुड़ी हुई है। गुरुद्वारों के अंदर जो लंगर चलता है उसके साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि हाईवे के ऊपर जो लोग हैं, सिख लोग हैं, सिख ड्राइवर है, आने वाली गाड़ियों को लूट लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं और गुरुद्वारों के अंदर अपना लंगर चलाते हैं। ये बातें किसने बोली पहले? ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों बातें एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ती हैं। पहले तो सिखों को बदनाम करने के लिए उनको खालिस्तानी बोलकर और फिर खालिस्तानियों को भी सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर खड़ा करके कहा जाता है कि ये खालिस्तानी सड़क के ऊपर जाने वाले बड़े बड़े महंगे ट्रकों को लूट लेते हैं। सुन लो ये क्या बातें कहता है। और तीसरी एक गैंग है दैट इज कॉल्ड सरदार गैंग। ये पंजाब के सिखों की गैंग है और ये खालिस्तान का जो बब्बर खालसा और KLF है, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, उसके टेररिस्ट की गैंग है ये। इसका काम है हाईवेज के ऊपर, ये तीनों ही गैंग जो हैं ये एक ही मोडस ऑपरेंडी में काम करती हैं। हाईवे पे चलने वाले जो हाई वैल्यू, हाई नेटवर्थ ट्रक्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, उनको लूटते हैं ये लोग। उनका जो माल है ये मार्केट में 30 से लेकर 50% कम कीमत के ऊपर बेच देते हैं रिसीवर्स को। रिसीवर्स उनको हैंड कैश देते हैं और उसके बाद रिसीवर वो जो माल है वो आगे 5-10%, 20% के प्रॉफिट पे बेच देते हैं और फिर वो इस तरीके से काम इन लोगों का चलता है। और पहले तो ये लोग सिर्फ ट्रक में से माल लूट करके बेचते थे, आजकल ये लोग पूरा का पूरा ट्रक भी बेच देते हैं। माल अलग को बेचते हैं, ट्रक किसी और को बेच देते हैं। ट्रक डिसमेंटल हो करके उसका पुर्जा फिर जो है वो बिक जाता है। तो आपका 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 22 लाख का जो ट्रक होता है वो 10, 12, 15 लाख रुपए उसकी भी कीमत वसूल हो जाती है। तो वो भी होता है। ये जो है करीब करीब 90,000 करोड़ के आसपास, 80-90,000 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर इस हाईवे माफिया का है, ये 3 गैंग्स का मिला करके। इतना बड़ा इन लोगों का काम है। अब आप बोलेंगे कि इतना पैसा कहां से आएगा, क्यों आएगा? ITC की जो सिगरेट्स का एक ट्रक होता है
उसकी वैल्यू करीब करीब 8-8.5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़। खुद को लेखक राइटर कहते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा एक को वर्कर है जिसके साथ मैंने ये किताब लिखी है, जिस किताब के अंदर मैंने लिखा कि हाईवेज के ऊपर लूट कैसे होती है, इस लूट को कैसे खालिस्तानी और जो सिख पंजाब के सिख हैं, सरदार हैं, वो इसको अंजाम देते हैं। ये बातें इसने अपने पॉडकास्ट के अंदर बोली है। इस बंदे के बारे में जानकारी ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इसका पूरा वीडियो भी नहीं मिला है। अब इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक ऑडियो मैसेज है, ये ऑडियो मैसेज भी मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ, जिसके अंदर यह कहा जाता है कि तुम लोग खालिस्तानी हो, सिख हो, तुम सड़क के ऊपर चोरी चकारी करते हो, लोगों को लूट लेते हो, फिर तुम अपने गुरुद्वारों के अंदर लंगर चलाते हो। इनके दिमाग के अंदर किस प्रकार से अंधी भक्ति के कारण इनके दिमाग के अंदर ये जहर भरा गया। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਯੂਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਝੁੰਡ ਦਾ ਝੁੰਡ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਚਾਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਖੱਟੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਆ ਨਾ ਚਿੱਕੜ गंदगी वो भरी हैगी। ये ऑडियो मैसेज आपने सुना, ये हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उनके साथ जो घटनाएं हो रही उन्होंने हमारे साथ साझी की थी कि हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार होता है। यूपी बिहार के अंदर रहने वाले सिख भाइयों से हम एक ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग कहीं पर भी जाओ तो इकट्ठे होकर जाओ और एकता के अंदर बल बनाकर रखिए। अब हम इनको जवाब देते हैं। ये कहते हैं कि सरकार बाद में पहुंचती है और वहां पर सरदार पहले पहुंच जाते हैं। सरदार तुम्हारे जैसे 5-5 किलो अनाज के पीछे। ਓਕੇ ਜੀ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੀ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਨਕੀਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਲੂਬ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।